ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने के लिए आज ये आंदोलन था। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, होश में आओ, वापस लो, वापस लो। खबर समाज जिंदाबाद, 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 खबर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय। शरण समाज जिंदाबाद, शरण समाज जिंदाबाद, शरण समाज जिंदाबाद। आज विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा चाणक्य परिषद के चेयरमैन हमारे परम श्रद्धेय भाई साहब पटना की धरती से बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ हम दिल्ली आए हैं। हम दिल्ली यहाँ आने का मकसद केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिला देने का काम करने के लिए यहाँ आए हैं, जिससे इन्होंने सवर्ण समाज पर यूजीसी नाम का जो कलंक जो इन्होंने काल हमारे सिर पर रख दिया है, उस काल को ख़त्म करने के लिए आज हम दिल्ली की धरती पर पधारे हैं। अगर ये काल इन्होंने वापस नहीं लिया तो ये काल भारतीय जनता पार्टी की खोपड़ी पर बैठने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे इस बात से सुन ले कि आज जो पूरे देश से सवर्ण समाज इकट्ठा हुआ है, इनकी आत्मा यहाँ इकट्ठी हुई है और ये आत्मा से आज शराब दे के जा रहे हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला करके रख देंगे। आने वाले चुनाव में ये दिखा देंगे कि सवर्ण समाज की ताकत क्या है। आज हम यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ये न सोचे कि ये संख्या कम है। ये संख्या कम इसलिए भी हम कहना चाहते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो शहीद की फांसी पर लटने के लिए कुछ कम ही लोग थे, लेकिन आज हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते तो हैं सरदार भगत सिंह बनना, चंद्रशेखर बनना, लेकिन वो पड़ोसी घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो भी संख्या आप यहाँ देख रहे हैं, ये वही सरदार भगत सिंह हैं, ये वही शिवाजी हैं, ये वही चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये वही परशुराम हैं, ये वही राम हैं, वही मंगल पांडे हैं। आज ये सब निकल के आए हैं, उनकी आत्मा हम में घुसी हुई है, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए दिल्ली की धरती पर पधारे हैं। और एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैं कि जैसा कि आप सभी ने है ना सरकार को बनाने में भूमिका निभाई, मोदी सरकार ने बनाने, क्या ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि ऐसा सरकार कानून लाएगी? देखिए, आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने के लिए आज ये आंदोलन था। ये भारतीय जनता पार्टी का सत्यानाश करने के लिए आंदोलन था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ से परमिशन भी हम लोगों को मिल गई थी, कल सुबह 8 बजे रद्द की थी। लेकिन हमारे कुछ लोग गाजियाबाद में अरेस्ट कर लिए, कुछ रास्ते में अरेस्ट कर लिए। मैं भी अरेस्ट ही था, लेकिन मैं वहाँ से निकल के भाग आया। पुलिस मेरे घर पर लगी हुई है, मैं फिर भी वहाँ से निकल आया। हमारे काफ़ी लोग रास्ते में आ रहे हैं, कुछ रास्ते में रोक लिए गए हैं, लेकिन हम क्योंकि मेरी गाड़ी पे प्रेस लिखा हुआ था, इसलिए मेरी गाड़ी किसी ने नहीं रोका, इसलिए हम यहाँ पहुँचे। आप गाजियाबाद से? जी हाँ। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो? मैं हिंदुत्व की उत्तर प्रदेश की नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि भारत सरकार ही हिंदुत्व की सरकार है और ये हिंदुत्व के ऊपर जीती है। और जिस दिन सवर्ण समाज बिखर गया, उस दिन ये केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये सब बिखर जाएगी। आज हम ये इस धरती से कह के जा रहे हैं। क्या ये वोट की राजनीति के मानते हैं आप इसे? ये वोट की राजनीति नहीं है। अगर सच कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अंतर कलह है ये, और अंतर कलह इन्होंने सवर्ण समाज के ऊपर डाल दिया है। इनका अंतर कलह ये खुद को ले बैठेगा और हमारी नौबत भी नहीं आएगी। लेकिन हम शराब दे के जा रहे हैं ब्राह्मण होने के नाते कि इनका सत्यानाश होगा और बहुत जल्द विनाश कर दिया। अब आज तो पूरा सवर्ण समाज एक साथ बैठेगा, तो 15 मार्च को हम लोग पटना में बैठेंगे और सामूहिक रूप से निर्णय लेकर 24 अक्टूबर को आचार्य चाणक्य के जन्मभूमि पाटलिपुत्र से दिल्ली के लिए निकलेंगे। करो या मरो, आज तो ये रोग ले रहे हैं, उस दिन लाखों की संख्या में हम लोग आएंगे पूरे देश से और घेर लेंगे संसद भवन तक। और जब तक मेरा ये मांग नहीं होगी, और 5 मांग हम लोगों को पहले चल रही है, आरक्षण आर्थिक आधार पूरे देश में लागू हो, योग्यता आधारित पद पर किसी प्रकार का आरक्षण न लागू हो, नंबर 2 सवर्ण आयोग का गठन हो पूरे हिंदुस्तान में, नंबर 3 सामान्य नागरिक संहिता पूरे देश में लागू हो, विष्णु भगवान के अवतार भगवान परशुराम जी हैं, उनके जन्मदिन पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश हो, और राम जी का भगवान परशुराम जी का संवाद हुआ था, पूरा विश्व जानता है।
तो हम लोग राम जन्मभूमि पे लगे थे, बजरंग दल के पदाधिकारी थे, हम लोग पूरी लड़ाई लड़े, पूरे देश के लोग लड़ाई लड़े, राम जन्मभूमि मंदिर, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर राम जी का बना, बहुत खुश हुई, पूरा हिंदुस्तान खुश है, सबल समाज खुश है, सनातन समाज खुश है। लेकिन दुख इस बात की है कि वहाँ राम से जुड़े गिलहरी तक बनाया गया, लेकिन भगवान परशुराम जी का नहीं वहाँ बनाया गया, क्योंकि पूरा विश्व जानता है राम जी का परशुराम जी का संवाद है जी। तो ये 5 मांग और यूजीसी, ये 6 मांग के लेकर हम लोग पाटिलपुर पटना से निकलेंगे, संसद को घेरेंगे। और आप जानते हैं हम लोग बनाना भी जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। हम लोग भारतीय जनता को लाए तो भारतीय जनता बिगाड़ना भी जानते हैं। अगर ये 6 मांग हमारी मोदी जी पूरा नहीं करेंगे तो 24 अक्टूबर को वहां से यात्रा निकाल के दिल्ली संसद भवन बैठेंगे और करो या मरो, वापस नहीं जाएंगे, करो या मरो। और न नेपाल के तरीके हम लोग सत्ता भी परिवर्तन करना चाहते हैं, सत्ता परिवर्तन के करने के कार्य करेंगे, तो सत्ता से उतारना भी जानते हैं, आप लोग जानते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं सर पर कफन बांध के, मरने मिटने के लिए, मरेंगे या मिटेंगे, लेकिन अपने बच्चों का हित नहीं देख सकते।